Hi everyone, welcome to our channel JKSS Veda Season 4। सिंपल इंटरेस्ट का हमने लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया हुआ। आज जो मेरा टॉपिक है वो सेम टॉपिक है बट लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के और यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक्चुअली सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से ख़त्म हो पाएगा मैं उतना ही करूँगा, क्योंकि मैं आपको A to Z अगर मैं कोई भी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ तो मैं वो टॉपिक शुरू करूँगा जिनमें से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देख लो भाई, मैं हर एक चीज़ आपको करवाऊँगा, तो इसलिए लेक्चर्स मेरे लेंथी जाते हैं, तो लेक्चर को आप स्किप मत करना। अगर आपको कोई भी पेपर में अंदर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो आपको वो पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके टोटल 5-6 लेक्चर्स मेरे टोटल बनेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने होमवर्क के क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। पहले तो 3 यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको निकाल दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो ये प्रिंसिपल है वो 500 है, रेट 2% था पर 6 मंथ का, 6 मंथ्स का, बट मैंने जो रेट बताया वो क्या बताया आपको, पर एनम का, 1 साल का। तो ये 6 मंथ ही होता है, ये साल का आधा होता है, ठीक है। अगर साल का डबल कर दें तो यहाँ पे ये 6 मंथ और 6 मंथ्स कर दूँ मैं और कर दूँ तो मेरा 1 साल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे रेट जो है ना वो डबल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम डबल कर रहा हूँ तो रेट को भी डबल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये 6 मंथ का, ये आधे साल का है, बट मुझे तो पूरे साल का चाहिए। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा रेट, 4% हो जाएगा। पूरे साल का ये रेट है वो कितना हो जाएगा, 4% का हो जाएगा। और टाइम कितना दे के रखा है, 5/2 ईयर्स, तो ये 2 ईयर में। तो यहाँ पे रेट और टाइम मिले वहाँ पे उन्हीं को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 4% है, मतलब 4/100 हो जाएगा। पता ना 4%, 4% मतलब 4/100 इंटू 5/2, ठीक है। ये एसआई का फार्मूला कल मैंने तुम्हें बताया था, आर और टी कभी भी मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 5 से कितना टाइम कटेगा, 20 टाइम कटेगा। ये 2 1 2, ये 2 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना कटेगा, तुम्हारा ये 2 1 2, ये 2 10 से, ठीक है, ये 2 10 से तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो कितना बचा यार, 1/10 आ गया, ठीक है। वैल्यू जो आई वो कितनी आई यहाँ पे, 1/10 आ गई। अब देखो, उसने बोला कि एसआई निकालना है बस सभी, तो पैसा किसका दे के रखा है, प्रिंसिपल का, कितना 500। बट मेरा ये नीचे ये होता है हमेशा प्रिंसिपल, ये ऊपर होता है हमेशा इंटरेस्ट, एसआई, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। बट एक्चुअल क्वेश्चन में रुपीस में कितना प्रिंसिपल है, 500 है। तो ये ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट में तुम्हारा कितना पैसा है, कितना रुपीस है, 50 रुपीज़ है। मतलब एक चॉकलेट जो है ना वो 50 रुपीज़ का है। तो तुम्हें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के पास कितने यूनिट है, एक ही यूनिट है, और एक यूनिट का प्राइस ही कितना, 50। तो एसआई भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एसआई भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 ही हो जाएगा। लगा बता कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन, लग गया ना पता। कुछ नहीं किया, खाली 4% था आर, ठीक है, रेट 4% था, टी कितना था, 5/2 ईयर था। तो ईयर था तो ईयर का ईयर में रहने दिया। अगर मंथ में होता तो उसको ईयर में बनाते, अगर डेज होता तो उसको ईयर में बनाना था। तो ये 4% है, कितने साल का, 5/2 साल के लिए। आर और टी जहाँ पे मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये सिर्फ हम करेंगे कब, जब हमारा चैप्टर चलेगा एसआई वाला, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई में हम नहीं करेंगे। तो देख लो 4% का मतलब 4/100 इंटू 5/2 कर दिया मैंने, ठीक है। ये 5 से तुम्हारा कितना टाइम कटेगा, 20 टाइम कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 2 या 4 और ये 2 10 जा आपका 20 हो जाएगा। तो बाकी हम जो आपको कल मैंने बताया था कि कैसा हमने करना है, जिसका पैसा उसी का पार्ट उठाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 5th पार्ट का, प्रिंसिपल 400 है, रेट 3% है, पर कितना, 3 मंथ का, 3 मंथ का। बट मुझे तो 1 साल का चाहिए। तो ये 3 मंथ है ना, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 मंथ हो जाएंगे। 12 मंथ हो गए मतलब 1 साल हो गया। तो 1 साल है तो यहाँ पे 3 मंथ है, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 मंथ, 12 मतलब 1 साल हो गया। अगर इधर मल्टीप्लाई 4 है तो इधर भी मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12%, ठीक है। 1 साल का कितना हो जाएगा पूरा, 12%। अगर 3 मंथ का 3% है, अगर 3 मंथ का 3% है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ये 12% है कितने साल के लिए, यहाँ पे टाइम 2 मंथ दिया हुआ, 2 मंथ है, बट मैंने बोला टाइम जो है वो ईयर में होना चाहिए। तो 2 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो तो तब आपका डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए मैंने 12 से इसको डिवाइड ही कर दिया हुआ। तो अगर इसको सिंपल कर लो, ये आर है मल्टीप्लाई टी है, आर परसेंट को वैल्यू तोड़ी तो 12% है, तो 12/100 हो जाएगा, इंटू 2/12
12 हो जाएगा। ये 12 कैंसिल, ये 2 से कितना हो रहा है 50 टाइम, तो 1/50। दैट मीन्स हमारा प्रिंसिपल 50 है और SI कितना है 1 है। तो एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर ये प्रिंसिपल है वो कितना है यहाँ पे 400 है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। ये सही, ये तुम्हारा कैंसिल है, ये 5 से तुम्हारा 8 टाइम कट जाएगा। दैट इज़ एक चॉकलेट 8 रुपये का। अगर एक चॉकलेट 8 रुपये का है तो SI कितने पास है, SI के पास एक ही चॉकलेट है और एक चॉकलेट है ही कितने का 8 रुपये का। दैट मीन्स SI भी कितने का होगा 8 रुपये होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकला 8 रुपीज़ निकला। आई होप यही आपके आंसर्स आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यहाँ पे प्रिंसिपल 730 है, रेट 10% है और कितने दिन के लिए 120 डेज़ के लिए। तो R मल्टीप्लाई T ही करना होता है। रेट कितना है 10% है और टाइम कितना है 120 डेज़ है। मैंने बोला ये डेज़ है बट इसको ईयर में कन्वर्ट करो। ये डेज़ हैं तो डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 365 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं। तो 120 दिन का निकालना है तो 120 दिन का मतलब होता है 120/365 हो जाएगा। 10% है तो 10% का मतलब होता है 10/100 और मल्टीप्लाई 120 में कितना हो जाएगा 365। ये 0 1 0 1 0 ये वाला 1 0 ये वाला कैंसर। तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बची 12/365। ये रहा हमारा प्रिंसिपल और ये रहा हमारा SI। पैसा किसका देकर रखा हुआ, प्रिंसिपल का कितना 730। हमारा प्रिंसिपल कितना है 365। यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 730 है तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। दैट इज़ अगर एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो तुम्हें निकालना क्या है भाई, तुम्हारा तुम्हें SI निकालना है। तो SI के पास कितने यूनिट है 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 12 कर दो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो SI कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 आंसर हो जाएगा। लग गया ना पता, ये होमवर्क के थे तो ये आंसर उनके हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता चल चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, अब कई लोग बोल रहे होंगे ये 2 से क्यों, ये 365 को मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया 510 6 2 12 और 13 हो जाएगा। एक है 3 2 6 और एक यहाँ पे कितना 730। तो 730 कटा पूरा पूरा 2 से कटा। ठीक है ना, लग गया पता। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जो कि आपके पेपर में जैसे तुम्हें पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। व्हाट वुड बी द SI, व्हाट वुड बी द SI, बस एक चीज़ याद रखना क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द SI मतलब मेरा SI कितना होगा एक्योर्ड ऑन 4 years on a principal of rupees 18440 at the rate of 15% per annum। तो मेरे से सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द SI, मेरा SI कितना रहेगा 4 साल के लिए, जो कि मेरा प्रिंसिपल है 18,440 एट द रेट ऑफ 15%। तो मैंने एक ही चीज़ आपको बोली है कि कुछ नहीं करना, बस रेट और टाइम जहाँ पे मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। रेट कितना है, रेट इंटू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 चौके कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/100। ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 3/5। तुम्हें पेपर के अंदर ये नहीं करना 60/100, तुम्हें सीधे 60% की वैल्यू 3/5 याद रखनी है। जैसे मैं कल करवाया था 80% की वैल्यू 4/5, 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये मेरा क्या है SI है। ठीक है, और मुझे अमाउंट नहीं बोला तो मैं अमाउंट को नहीं छेड़ूंगा। तो दैट मीन्स हमारे पास ये प्रिंसिपल पैसा किसका दे के रखा प्रिंसिपल का, तो हमारे पास पार्ट भी किसका उठाओ प्रिंसिपल का। तो हमारे पास कितना है पार्ट 5 यूनिट है और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18440। तो यहाँ से एक यूनिट का ये वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 18440 अपॉन में 5। ठीक है, सो ये 5 से काटो, ये 5 से 3 टाइम कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे 15 34 बचे तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 44 बचे तो ये 5 8 40, 40 बचे और 5 8 40, तो ये 3688 से तुम्हारा ये कट जाएगा 3688। ठीक है, तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 3688 है तो तुमसे पूछ रहा है SI कितना है, व्हाट वुड बी द SI। तो SI के पास कितने पार्ट है 3 पार्ट हैं। अगर एक यूनिट की वैल्यू 3688 है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। तो 3 कर देते हैं 8 3 कितना हो जाएगा लास्ट में 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 0 है ये आंसर नहीं हो सकता, 4 4 है तो ये आंसर हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मुझे पूरा सॉल्व करेगा 8 3 24,
24 25 26 हो जाएगा, फिर से 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये 6 3 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 2 कैरी हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 9 9 10 और 11। ठीक है, तो ये 11,064 आपका आंसर हो जाएगा। 11064, 11064 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लगा पता कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे? ठीक है ना, लग गया ना पता? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 11,064 रुपीज़। तो ये देखो, हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से हमें ये पता चलता है कि फार्मूले हमारे लिए काम नहीं आते हैं। ठीक है, फार्मूले यहाँ पे काम आएंगे मैं आपको बता दूंगा, बट हर जगह फार्मूला ही नहीं चलाना हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द एस आई। देख लो क्वेश्चन के अंदर पहले ही आपको जब भी लाइन पूछे व्हाट वुड बी द एस आई, मतलब आपको क्या निकालना है, एस आई निकालना। ऑन ₹500, 500 रुपये के ऊपर मेरा एस आई कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ डाउट आएगी कि मेरा ये 500 रुपीज़ एस आई है, प्रिंसिपल है या अमाउंट है। ठीक है, तो एक चीज़ स्टेटमेंट को समझो, व्हाट वुड बी द एस आई, मेरा एस आई कितना रहेगा किसके ऊपर, ऑन ₹500। तो ऑन ₹500, तो जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर लगता है, वो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो बोलता मेरा एस आई 500 रुपये के ऊपर कितना लगेगा। तो देख लो भाई, ये 500 अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑन रुपीस बोल रहा है ना, एस आई ऑन रुपीस। ऑन रुपीस का मतलब होता है कि इसके ऊपर लग रहा है। मेरा 500 रुपये के ऊपर कितना एस आई लगेगा, तो ये 500 रुपये के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ, तो देखो अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिया गया है, एक सिंपल सा साधारण क्वेश्चन है। प्रिंसिपल तुम्हारे पास है, रेट तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है, तो ऐसा ही निकालना है। तो मैंने बोला कभी भी रेट और टाइम मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/100। 2/100 क्यों होता है, क्योंकि 2% है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 से तुम्हारा कितना कटेगा 20 टाइम, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20 हो जाएगा। सिंपल है। अब देखो ये तुम्हारा है प्रिंसिपल, ये है तुम्हारा यहाँ पे एस आई, मतलब एस आई निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एस आई क्या है तुम्हारा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू ही तुमने निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये हमारा पैसा जो है वो किसका दे के रखा है, प्रिंसिपल का, तो हम भी किसका ही यूनिट उठाएंगे, प्रिंसिपल का। 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 500 है, ये जीरो से ये जीरो कैंसर, 2 से कितना टाइम बढ़ेगा 25 टाइम। तो 1 यूनिट में तुम्हारे पास कितना मनी आ रहा है, 25 मनी आ रही है। अगर 1 यूनिट में 25 रुपीज़ है यहाँ पे, तो एस आई के पास कितने यूनिट है, एक ही यूनिट है, तो दैट इज एस आई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 25। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा बता, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट विल प्रोड्यूस ₹60 एज एस आई। द प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ₹60 एज एस आई। ₹60 खाली एस आई ही मिल रहा है मुझे मेरे प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, 60 रुपये खाली एस आई ही मिल रहा है एट 6% पर एनम फॉर 5 ईयर इज। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है द प्रिंसिपल इज, द प्रिंसिपल इज मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना रहेगा। ठीक है, जिसमें खाली मुझे 60 रुपये इंटरेस्ट ही मिल रहा है, ₹60 एज एस आई। पैसे के आगे क्या लेके रखा है, एज एस आई, दैट मीन्स ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की मनी है। ठीक है, लग गया पता? ओके गुड। तो देखो यार, रेट और टाइम कहीं भी मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे सर देखो ये आप कभी कभी ऐसे कर देते हो 6/100 फिर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और कभी कभी मैं कर देता हूँ 6 × 5 = 30%। तो 30% की वैल्यू 30 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/10। ठीक है, पैसा किसका दे के रखा हुआ है, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा तुम्हारा एस आई। जिसका पैसा उसका उसी का यहाँ पे पार्ट उठाएंगे। तो यहाँ पे प्रोड्यूस ₹60 एज एस आई, 60 रुपये क्या है, एस आई है। मेरा एस आई कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ पे रख देता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 60 दे के रखी है। 1 यूनिट में तुम्हारे पास 20 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यार तुम्हारे पास, 20 आ रही है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ रही है, तो एस आई प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल के पास कितने यूनिट है, 10 यूनिट है, तो मल्टीपल 10 कर दो
ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक बंदे को 20 मिल रहे हैं तो 10 बंदे को कितना मिलना चाहिए, 200 रुपया मिलना चाहिए। तो ऐसा ही कितना हो, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 200 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 200 मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। लग गया ना पता, 200 प्रिंसिपल। जो चीज़ आपको दी है उसी का पार्ट उठाओ। ठीक है, जो चीज़ मैं ये कर रहा हूँ ये भी सेम है और ये किया ये भी सेम है। ठीक है, मैं ये वहाँ पे करता हूँ ये वाला जहाँ पे टाइम मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में हो। ठीक है, जैसे 5/2 हो, ठीक है, 5/3 हो, 5/9 हो, मैं वहाँ पे ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो है दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही आएगी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी दैट विल प्रोड्यूस ₹1770 एज इंटरेस्ट। जब भी रुपीस के साथ लिखा हो एज इंटरेस्ट, दैट मीन्स ये हो जाएगा रुपीस, ये किसके हैं, इंटरेस्ट के हैं। द सम ऑफ मनी मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है 177 एज इंटरेस्ट। मेरा प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, बट वो इंटरेस्ट दे रहा है कितना, 1770 इंटरेस्ट दे रहा मेरा प्रिंसिपल। कितने साल के लिए, 7/2 ईयर्स के लिए, मतलब 7.5 साल के लिए। कितने रेट के ऊपर, 8% रेट के ऊपर। मैंने बोला जब मेरा टाइम ये होता है तो मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 8/100 मल्टीप्लाई बाय, अभी 7/2 को मैं ना कुछ ऐसे कर सकता हूँ, 7/2 को कहते हैं 7 2 14 और एक कितना 15, 15/2, क्यों, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, देन उसके बाद प्लस ये हम कर देते हैं, 7 2 जा 14, 14 + 1 15/2। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 15/2। ये 2 बन जा 2, ये 2 से तुम्हारा कितना टाइम करेगा, 4 टाइम, और 4 बन जा 4, और 4 से 25 टाइम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 5 5 25 और 5 3 15, तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, 3/5 आ गई। और ये तुम्हारा है प्रिंसिपल, ये तुम्हारा है SI। पैसा किसका दे के रखा हुआ, SI का। पैसा किसका दे के रखा हुआ, SI का। तो हमें पार्ट भी किसका उठाना पड़ेगा, अब SI का पार्ट ही उठाना पड़ेगा। हमें पार्ट भी किसका उठाना है, SI का पार्ट उठाना है। वेल डन, ठीक है, चलो देखो समझ आ रही है ना अच्छी तरह से। तो हमारे पास SI का पार्ट कितना, 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है यार, 1770। एक यूनिट के अंदर कितना हो जाएगा, 1770 अपॉन में यहाँ पे 3। ये 3 से 6 टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 से 5 टाइम करेगा, 6 3 18 हो जाएगा 5। ठीक है, 5 दिन कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 17 में से 15 के 2 बचे, 2 से 7 कैरी गया, 27 हुआ। ठीक है, और 3 से 9 टाइम 27 होता है, और 0 एक्स्ट्रा है तो 590 हो जाएगा। तो एक यूनिट के अंदर 590 हैं, एक यूनिट के अंदर अगर 590 हैं तो द सम इज, क्योंकि फुल स्टॉप तो है ही कहीं नहीं, द सम इज मतलब प्रिंसिपल कितना है, सम मतलब प्रिंसिपल। तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना पार्ट है, 5 पार्ट है। एक पार्ट के अंदर 590 है तो 5 पार्ट की मल्टीप्लाई कर दो, 0, ये 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, ये 4 कैरी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 5 25, 25 + 4 कितना हो जाएगा 29, और 29 50 आंसर कोई है, 29 50, ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा है यहाँ पे 29 50। ठीक है, चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे, ओ सॉरी मैटर बोल रहा हूँ यार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मेरा ना माइंड पता नहीं कहाँ पे है यार। ठीक है, सो पढ़ा मैं तुम्हें सही रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गलत नहीं पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा तुम्हें बिल्कुल सही यार। ठीक है, द SI ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाय 42। यो SI है यहाँ पे, यो SI है यहाँ पे 5%, ठीक है, फॉर 3 ईयर के लिए, 5% फॉर 3 ईयर के लिए। और जो SI है यहाँ पे 4 ईयर, मतलब रेट जो है वो 5% ही रहेगा। ठीक है, 5% फॉर 4 ईयर का, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, डेट दोनों SI का डिफर जो है ना वो कितना 42 का है। तो इसमें से मुझे क्या निकालना है, द सम इज, सम निकालना है। एक चीज़ याद रखना, अगर मेरे वाला मेथड तुम्हें याद है ना कि कहीं रेट और टाइम मिल जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं देख सकता हूँ रेट और टाइम, देखो 5% फॉर 3 साल के लिए, 5 दिन कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक है, ये SI है ना, क्योंकि SI का फार्मूला ही तो है ना, ये SI1 है, और ये SI मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ क्योंकि 2 बार है। फिर बोलता है एक 5% है कितने साल के लिए, 4 साल के, और 5 का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना
वो यहाँ पे किसके बराबर है, एंड डिफर बाय 42, ये दोनों का जो अंतर है वो 42 का अंतर है। तो देख लो यार, ये 15 और 20 का जो अंतर है, 15% और 20% का अंतर कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है 5%। ठीक है, 5% की वैल्यू 42 है, तो दैट मीन्स 1% के अंदर कितना होना चाहिए फिर, 42 अपॉन में 5 होना चाहिए। ये 5 चला जाएगा इधर, यहाँ पे 1 बचेगा। अगर 1% के अंदर 42.5 रुपीज़ हैं, तो द सम इज, सम मतलब प्रिंसिपल निकालना, और प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है जब परसेंटेज में आते हैं, 100% होता है। CP 100 होती है, परसेंटेज में नंबर अपने आप का 100% होता है, इसलिए हम प्रिंसिपल भी कितना लेंगे, 100% ही लेंगे। पेपर देने जाते हो तो पेपर तुम्हें जब फाइनल ईयर में नंबर मिलते हैं वो 100% से नंबर मिलते हैं, मैं नहीं ये बोलूँगा 50% से मिलते हैं, वो 100% से मिलते हैं। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज़ 42/5 इंटू 100 कर दो, तो ये 5 1 5, ये 5 से 20 टाइम कट जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये 0 है तो 0 तो आना ही आना, ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा, 8। 840 प्रिंसिपल है, 840 मेरे गुरु, 840 प्रिंसिपल हो जाएगा। लगा पता, लगा ना पता। चलो ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, ये है तुम्हारे लिए यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं ना, अब मुझे ना अगर आदत है, अगर मैं सिलेबस शुरू करता हूँ ना, तो मैं पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इस टाइप के अंदर तुम्हें एक क्वेश्चन करवा दूंगा, चलो ठीक है ये वाले जैसे ये किया, ये तो मैं ये भी बोल सकता था कि यार कल ही तो हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं, आज क्यों करवाऊँगा, नहीं, ठीक है। इन स्टेटमेंट को समझाना मेरा यहाँ पे मतलब है तुम्हें, ठीक है, इन स्टेटमेंट को समझाना, ठीक है। तो बस अगर आपको ऐसा डिटेल के अंदर पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना यहाँ पे मैसेज छोड़ देना कि हाँ सर हम डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं। और अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सिलेबस ख़त्म करना है, तो भी मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरा खुद दिल ही नहीं मानता यार तुम्हें ऐसा पढ़ाने का। मेरा वो होता है कि अगर मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तो बच्चों को मतलब समझ आना चाहिए। कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं जिनको मैथमेटिक्स अभी बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ डिटेल के अंदर पढ़ाता हूँ। सो सॉरी अगर मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ तुम्हारा, तो ठीक है, बट मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे हूँ जिन बच्चों को अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है। मैं पहले बेसिक क्लियर करता हूँ, देन उसके बाद लेवल मेरे अप होते ही जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर इस चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को शेयर कर दो अपने साथ, अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऊपर टिक कर लेना, ताकि जितनी मैं वीडियोस डालूंगा वो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक हो जाएंगी। तो अगर किसी को भी यहाँ पे कोई क्यूरी होती है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो थोड़ी लेट आज अपलोड हो गई।